चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है न्यूरॉन्स। टॉपिक का नाम है बेटे न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो बनाते हैं नर्वस सिस्टम को या नर्व्स को। जितनी भी नर्व्स होती हैं जो मैसेजेस लेकर जा रही होती हैं ऑर्गन से ब्रेन के पास, या ब्रेन से मैसेज लेकर आ रही होती हैं वापस उस ऑर्गन के पास। तो जो नर्व्स हैं जो मैसेजेस कैरी कर रही हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में मैसेजेस जो नर्व्स कैरी करती हैं, दरअसल वो नर्व्स मिलके बनी हैं न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का जो ट्रांसमिट कराते हैं मैसेजेस। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं? न्यूरॉन के पास एक बेसिक चीज होती है, उसको कहते हैं सोमा या सेल बॉडी। सोमा या सेल बॉडी एक ही चीज के दो नाम है। ये कंटेन करती है साइटोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियस भरा हुआ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम वगैरह तमाम चीजें इसके अंदर हैं। इन तमाम चीजों को मिलाकर निजल सब्सटेंस कहते हैं। इन तमाम चीजों को मिलाकर निजल सब्सटेंस कहते हैं। निजल सब्सटेंस कहते हैं इन तमाम चीजों को मिलाकर। इसमें से दो चीजें अराइज होती हैं, एक एक्सन और एक डेंड्राइट। जो एक्सन होते हैं वो लॉन्ग पार्ट होते हैं और जो डेंड्राइट होते हैं वो शॉर्ट पार्ट होते हैं जो न्यूरॉन में से निकलते हैं। हमारे पास ये इमेजेस भी हैं, ये न्यूरॉन की इमेजेस हैं। तो उसका जो लॉन्ग पार्ट है ये वाला हिस्सा आपको, जहां मैं कर्सर फेर रहा हूं आपको नजर आ रहा होगा, ये एक्सन है। और जो ये शॉर्ट पार्ट है ऊपर की तरफ जो निकल रहे हैं ये डेंड्राइट है। और बीच का जो स्ट्रक्चर है वो बेटे सोमा है, जिसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, वो तमाम चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा न्यूरॉन्स तीन तरह के हैं। सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो मैसेजेस ऑर्गन से लेते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। तो जो किसी ऑर्गन से मैसेज लेकर जा रहे हैं वो सेंसरी हैं। मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो मैसेज, ब्रेन का मैसेज वापस लेकर आते हैं और ऑर्गन को प्रोवाइड करते हैं। और फिर ऑर्गन उस मैसेज को रिसीव करने के बाद कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो वो मोटर न्यूरॉन होते हैं। जबकि इन दोनों के दरमियान में एक और न्यूरॉन है, उनका नाम है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन जो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करता है, वो इंटर न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन में होते हैं। ब्रेन में सबसे ज्यादा इंटर न्यूरॉन होते हैं जो कनेक्ट कर रहे होते हैं। और जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं या रिफ्लेक्स आर्क होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं कि कोई चीज आपकी तरफ थ्रो करे और आप फौरन अपना हाथ ले आए अपने चेहरे के पास, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। या आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को छुए, एकदम अपना हाथ हटा लें, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है, जिसमें सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन तीनों होते हैं किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। वो रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं, वहां पर होते हैं इंटर न्यूरॉन। एक तो ये क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स की, सेंसरी, मोटर और इंटर। एक और तरह के न्यूरॉन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट एक कवरिंग का नाम है जो न्यूरॉन्स के ऊपर होती है। अगर किसी न्यूरॉन पे माइलिन शीट है, ये एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। माइलिन शीट प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, बेसिकली फैट से बनती है। तो अगर किसी न्यूरॉन पे माइलिन शीट है तो ऐसे न्यूरॉन्स को कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और जो भी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें नर्व इंपल्स तेजी से ट्रेवल करती हैं। और जो भी नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं जिन पे माइलिन शीट नहीं होती।
तो अगर किसी न्यूरॉन पे माइलिन शीट नहीं है तो इट इज कॉल्ड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, और इस पे मैसेजेस देर से रन करते हैं। इसके अलावा एक और न्यूरॉन है, इनको कहते हैं न्यूरोग्लायल सेल या ग्लायल सेल खाली। ये वो न्यूरॉन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास होते हैं, और ये जो न्यूरॉन होते हैं ये छोटे होते हैं साइज में दूसरे न्यूरॉन्स के मुकाबले में। ये न्यूरॉन्स जो हैं ये सेपरेट करते हैं एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से। इसके अलावा ये न्यूरोग्लायल सेल जो हैं ये माइलिन शीट भी बनाते हैं। ये न्यूरॉन ट्रॉफिक फंक्शंस भी करते हैं। ट्रॉफिक के मायने होते हैं कि मूवमेंट कराना, ये मूवमेंट भी कराते हैं, इंपल्सेस की मूवमेंट कराते हैं, मैसेजेस की मूवमेंट कराते हैं। फेगोसाइटिक फंक्शन भी है इनका। फेगोसाइटिक का मतलब होता है खाना। तो जो भी न्यूरॉन्स हैं ये जो न्यूरॉन्स हैं जो फेगोसाइटिक हैं, फेगोसाइटिक का मतलब होता है जो डेड सेल्स हैं या डेड टिश्यूज हैं उनको खाने वाले। तो ऐसे न्यूरॉन्स जो हैं ये करते क्या हैं बेटे, ये डेड सेल्स को खा लेते हैं, जो मरे हुए सेल्स हैं उनको खा जाते हैं। और मैंने इमेज आपको पहले ही दिखा दी थी, ये इमेज है। अगर इस इमेज में गौर से देखो तो आपको नजर आएगा, इस इमेज को अगर आप गौर से देखो तो आपको नजर आएगा कि जो न्यूरॉन्स हैं, सेंसी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, उनका विजिबल डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा बेटे। जो मोटर न्यूरॉन है इनकी सेंट्रल बॉडी बहुत छोटी सी है और इनका एक्सन बहुत लंबा है, डेंड्राइट बहुत छोटे हैं, एक्सन बहुत बड़ा है और ये माइलिनेटेड होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। जबकि अगर आप सेंसरी न्यूरॉन को देखो तो इसमें आपको बॉडी का नजर आती है, बॉडी बीच में नजर आती है और एक्सन और डेंड्राइट की इक्वल लेंथ नजर आती है। जबकि जो इंटर न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन जैसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि उनके ऊपर माइलिन शीट नहीं है। तो जितने भी नर्वस सिस्टम है उसमें दोनों तरह के न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। दो तरह के रास्ते हैं, इस तरह की बात करें तो दो तरह के रास्ते डेवलप हो गए हमारी बॉडी में, एक एफरंट पाथवे और एक ईफरंट पाथवे। एफरंट पाथवे वो है जिसके जरिए मैसेजेस जा रहे हैं ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, और ईफरंट पाथवे वो है जिससे मैसेजेस वापस आ रहे हैं ब्रेन से अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन के पास। तो बेटे यहां तक की बात थी न्यूरॉन्स को लेकर।